नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने हिंदी गुरु पाठशाला में। आज के वीडियो में हम कक्षा 10 के लिए लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश द्वारा जारी प्रश्न बैंक के बहुविकल्पीय प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। इस वीडियो में प्रश्नों का ऐसा अनूठा संग्रह है कि इसमें से अधिकतर प्रश्नों के बोर्ड परीक्षा में आने की संभावना है। आइए तो देर न करते हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं काव्य खंड का पहला प्रश्न। हिंदी पद साहित्य का दूसरा काल है। इसका सही उत्तर है भक्ति काल। हिंदी पद साहित्य का दूसरा काल का नाम भक्ति काल है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। आधुनिक काल का आरंभ होता है। इसका सही उत्तर है संवत 1900 से। आधुनिक काल का आरंभ संवत 1900 से बताया गया है। छायावाद के आधार स्तंभ कवि नहीं हैं। इसका सही उत्तर है सूरदास। अगला है प्रयोगवाद के कवि हैं। इसका सही उत्तर है अज्ञे। अज्ञे प्रयोगवाद के कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न है नई कविता के कवि हैं। इसका सही उत्तर है रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय को नई कविता के कवि कहा जाता है। अगला प्रश्न है छठवा भक्ति काल की समय सीमा है। इसका सही उत्तर है बा। भक्ति काल की समय सीमा 1375 से संवत 1700 तक मानी गई है। अगला प्रश्न है सातवां प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है। इसका सही उत्तर है सन 1943। प्रयोगवाद का आरंभ सन 1943 से माना गया है। आठवां प्रश्न नंद नंदन का प्रयोग किया जाता है। इसका सही उत्तर है कृष्ण के लिए। नंद नंदन का प्रयोग कृष्ण के लिए किया जाता है। नवा है गोपियों को ज्ञान व योग की बातें लगती हैं। इसका सही उत्तर है कड़वी ककड़ी सी। गोपियों को ज्ञान व योग की बातें लगती हैं कड़वी ककड़ी सी। प्रश्न है 10वां गोपियों ने श्री कृष्ण की तुलना की है। इसका सही उत्तर है हारिल की लकड़ी से। गोपियों ने श्री कृष्ण की तुलना हारिल की लकड़ी से की है। अगला प्रश्न है व्याधि शब्द का अर्थ है। इसका सही उत्तर है रोग। व्याधि शब्द रोग को कहा जाता है। अगला प्रश्न है सूर के पद की भाषा है। इसका सही उत्तर है ब्रज। सूर के पदों की भाषा ब्रज है। प्रश्न है अगला मर्यादा न लही के माध्यम से मर्यादा की बात कही है। इसका सही उत्तर है प्रेम संबंध की। अगला प्रश्न है 14 सूरदास के गुरु थे। इसका सही उत्तर है बल्लभाचार्य। सूरदास के गुरु बल्लभाचार्य थे। अगला प्रश्न है सूर के आराध्य हैं। इसका सही उत्तर है श्री कृष्ण। प्रश्न है अगला पुरीन पात का अर्थ है। इसका सही उत्तर है कमल का पत्ता। अगला प्रश्न है 17 सूर की रचना नहीं है। इसका सही उत्तर है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका सूर की रचना नहीं है। प्रश्न है 8वां परशुराम को व्यंग भरे उत्तर दिए। इसका सही उत्तर है लक्ष्मण ने। लक्ष्मण जी ने परशुराम को व्यंग भरे उत्तर दिए थे। बच्चों, अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगे तो अपने दोस्तों को अवश्य शेयर करें तथा वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रश्न है 19 शिव धनुष के टूटने पर क्रोधित हो उठे थे। इसका सही उत्तर है परशुराम। परशुराम जी शिव धनुष के टूटने पर क्रोधित हो गए थे। प्रश्न है अगला रामचरितमानस की भाषा है। इसका सही उत्तर है अवधि। अवधि रामचरितमानस की भाषा है। प्रश्न है 21 राम लक्ष्मण के गुरु का नाम था। इसका सही उत्तर है विश्वामित्र। विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण के गुरु थे। अगला प्रश्न है सहस्त्रबाहु का वध किया था। इसका सही उत्तर है परशुराम ने। परशुराम जी ने सहस्त्रबाहु का वध किया था। अगला प्रश्न है कवि अपनी आत्मकथा को बता रहा है। इसका सही उत्तर है भोली। कवि अपनी आत्मकथा को भोली बता रहा है। प्रश्न है 24 थके पथित की पंथा में अलंकार है। इसका सही उत्तर है अनुप्रास। प्रश्न है 25वां छायावाद के प्रतिनिधि कवि हैं। इसका सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद। प्रश्न है 26
प्रसाद जी को कामायनी पर पारितोषिक मिला? इसका सही उत्तर है मंगला पारितोषिक। प्रश्न है 27, जयशंकर प्रसाद का संग्रह नहीं है? इसका सही उत्तर है साय में धूप। प्रश्न है 28, उत्साह कविता में बादल प्रतीक है? इसका सही उत्तर है क्रांति का। उत्साह कविता में बादल क्रांति का प्रतीक है। प्रश्न है अगला, कवि ने बादलों को किसकी कल्पना के समान पाले हुए माना है? इसका सही उत्तर है बाल कल्पना। अगला प्रश्न है 30, कवि ने बादलों के लिए विशेषण प्रयोग किया है? इसका सही उत्तर है नवजीवन बाले। अगला प्रश्न है, कवि बादलों से बरसने का आह्वान कर रहा है? इसका सही उत्तर है आकाश को घेर कर बरसने को। अगला प्रश्न है, कवि ने तृप्त धारा के माध्यम से संकेत किया है? इसका सही उत्तर है जन सामान्य की पीड़ा का। अगला प्रश्न है, यह दंतुरित मुस्कान पाठ के लेखक हैं? इसका सही उत्तर है नागार्जुन। आइए बच्चों, अब देखते हैं काव्य बोध से संबंधित प्रश्न। प्रश्न है पहला, रसात्मक वाक्यम काव्यम परिभाषा किस आचार्य की है? इसका सही उत्तर है आचार्य विश्वनाथ। प्रश्न है दूसरा, काव्य के भेद होते हैं? इसका सही उत्तर है दो, काव्य के दो भेद होते हैं। प्रश्न है तीसरा, किस काव्य के छंद एक कथा के धागे में माला की तरह गूंथे होते हैं? इसका सही उत्तर है प्रबंध काव्य। आलंबन और उद्दीपन का संबंध है? इसका सही उत्तर है विभाव से। अगला प्रश्न है, संचारी भाव की संख्या मानी गई है? इसका सही उत्तर है 33। संचारी भाव की संख्या 33 मानी गई है। अगला प्रश्न है, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? इसका सही उत्तर है विभत्स। अगला प्रश्न है, लय, तुक, यति, गति, मात्रा एवं चरण से युक्त रचना को कहते हैं? इसका सही उत्तर है छंद। अगला प्रश्न है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारक को कहते हैं? इसका सही उत्तर है अलंकार। अगला प्रश्न है, दोहा छंद के द्वितीय और चतुर्थ चरण में मात्राएं होती हैं? इसका सही उत्तर है 11-11। आइए बच्चों, अब देखते हैं भाषा बोध से संबंधित कुछ प्रश्न, जिनमें से पहला प्रश्न है, दो शब्दों के मेल को कहते हैं? इसका सही उत्तर है समास। दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। अगला प्रश्न है, संधि के भेद होते हैं? इसका सही उत्तर है 3। संधि के 3 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है, दो शब्दों का अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर आपस में मिलना कहलाता है? इसका सही उत्तर है समास। अगला प्रश्न है, जिन मूल शब्दों से मिलकर समास बना है उसमें से पहले शब्द को कहते हैं? इसका सही उत्तर है पूर्व पद। अगला प्रश्न है, वाच्य के भेद हैं? इसका सही उत्तर है 3। वाच्य के 3 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है, जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें कहते हैं? इसका सही उत्तर है क्रिया विशेषण। आइए बच्चों, अब देखते हैं गद्य खंड के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। इनमें से पहला है, नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है? इसका सही उत्तर है कहानी। अगला प्रश्न है दूसरा, स्वयं प्रकाश जी का जन्म हुआ था? इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश में। स्वयं प्रकाश जी का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। प्रश्न है तीसरा, स्वयं प्रकाश जी ने पत्रिका का संपादन किया? इसका सही उत्तर है वसुधा का। अगला प्रश्न है चौथा, कैप्टन नाम था? इसका सही उत्तर है चश्मे वाले का। चश्मे वाले का नाम कैप्टन था। प्रश्न है अगला, नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव है? इसका सही उत्तर है देशभक्ति की भावना का। नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव देशभक्ति की भावना है। प्रश्न है अगला, नेताजी की मूर्ति लगवाई थी? इसका सही उत्तर है नगरपालिका द्वारा। नेताजी की मूर्ति नगरपालिका द्वारा लगवाई गई थी। प्रश्न है आठवां, कमल का जादूगर कहा जाता है? इसका सही उत्तर है रामवृक्ष बेनीपुरी जी को। रामवृक्ष बेनीपुरी जी को कलम का जादूगर कहा गया है। प्रश्न है नवा, बाल गोविंद भगत पाठ की विधा है? इसका सही उत्तर है रेखा चित्र। बाल गोविंद भगत पाठ की विधा रेखा चित्र है। प्रश्न है 10वां, बाल गोविंद भगत थे? इसका सही उत्तर है गृहस्थ। बाल गोविंद भगत
एक गृहस्थ थे। प्रश्न है 11, बाल गोविंद भगत जी पद गाते थे। इसका सही उत्तर है कबीर के। बाल गोविंद भगत कबीर के पद गाया करते थे। प्रश्न है 12वां, बाल गोविंद भगत पाठ प्रहार करता है। इसका सही उत्तर है कुरीतियों पर। बाल गोविंद भगत पाठ कुरीतियों पर प्रहार करता है। प्रश्न है 13, बाल गोविंद भगत गाते समय बजाते थे। इसका सही उत्तर है खंजड़ी। बाल गोविंद भगत गाते समय खंजड़ी बजाते थे। प्रश्न है 14, सच्चे साधु की पहचान होती है। इसका सही उत्तर है उसके विचारों से। अगला प्रश्न है झूठा सच उपन्यास के लेखक हैं। इसका सही उत्तर है यशपाल। झूठा सच उपन्यास यशपाल जी ने लिखी है। प्रश्न है 16, लखनवी अंदाज पाठ की विधा है। इसका सही उत्तर है व्यंग। लखनवी अंदाज पाठ एक व्यंग की विधा है। प्रश्न है 18, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में जन्म हुआ था। इसका सही उत्तर है मन्नू भंडारी जी। मन्नू भंडारी जी का जन्म मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में हुआ था। अगला प्रश्न है आपका बंटी उपन्यास लिखा है। इसका सही उत्तर है मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी जी ने आपका बंटी नामक उपन्यास लिखा है। अगला प्रश्न है 20वां, आत्मकथा विधा में लिखा गया पाठ है। इसका सही उत्तर है एक कहानी यह भी। प्रश्न है अगला, मन्नू भंडारी के किस व्यवहार से तंग आकर प्रिंसिपल ने उनके पिता को बुलाया था। इसका सही उत्तर है आंदोलनकारी। प्रश्न है 22, जैनेन्द्र का कौन सा उपन्यास मन्नू भंडारी को पसंद था। इसका सही उत्तर है सुनीता। जिनेंद्र का सुनीता नामक लिखा हुआ उपन्यास मन्नू भंडारी जी को बहुत ही पसंद था। प्रश्न है अगला, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के लिए प्रसिद्ध थे। इसका सही उत्तर है शहनाई वादक के लिए। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक के लिए प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न है बिस्मिल्लाह खां का दूसरा नाम था। इसका सही उत्तर है अमीरुद्दीन। बिस्मिल्लाह खां का दूसरा नाम अमीरुद्दीन था। प्रश्न है तीसरा, भदंत आनंद कौशल्यान विशेष प्रभावी थे। इसका सही उत्तर है गांधी जी से। अगला प्रश्न है 26, गद्य की विधा नहीं है। इसका सही उत्तर है महाकाव्य। महाकाव्य एक गद्य की विधा नहीं है। प्रश्न नंबर 27, उपन्यास सम्राट हैं। इसका सही उत्तर है प्रेमचंद। प्रेमचंद जी को उपन्यास का सम्राट माना जाता है। आइए बच्चों, अब देखते हैं आपकी जो सप्लीमेंट्री पुस्तक है कृतिका, उसके कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न, जिनमें से पहला है माँ ने भोलानाथ के घाव पर लगाया था। इसका सही उत्तर है पिसी हुई हल्दी। माँ ने भोलानाथ के घाव पर पिसी हुई हल्दी लगाई थी। प्रश्न है दूसरा, भोलानाथ का असली नाम था। इसका सही उत्तर है तारकेश्वरनाथ। भोलानाथ का असली नाम तारकेश्वरनाथ था। प्रश्न है तीसरा, मैया चावल अमनिया कर रही थी। अमनिया का अर्थ है, इसका सही उत्तर है साफ करना। अगला प्रश्न है चौथा, बरखा बंद होते ही बाग में बहुत सारे नजर आए। इसका सही उत्तर है बिच्छू। प्रश्न है पांचवा, सांप निकलने पर डरकर भागे भोलानाथ कहाँ आकर छुप गए। इसका सही उत्तर है मैया के आंचल में। प्रश्न है छठवा, साना साना हाथ जोड़ी रचना है। इसका सही उत्तर है मधु कांकरिया की। अगला प्रश्न है सातवां, एक कतार में लगी सफेद सफेद बौद्ध पताकाएं प्रतीक हैं। इसका सही उत्तर है आत्मा की शांति की। अगला प्रश्न है आठवां, साना साना हाथ जोड़ी गद्य की विधा है। इसका सही उत्तर है यात्रा वृत्तांत। अगला प्रश्न है नवा, पहाड़ी कुत्ते भौंकते हैं। इसका सही उत्तर है चांदनी रातों में। पहाड़ी कुत्ते चांदनी रातों में भौंकते हैं। प्रश्न है दसवां, फेरी भेटुला का अर्थ है। इसका सही उत्तर है फिर मिलेंगे। फेरी भेटुला का अर्थ है फिर मिलेंगे। प्रश्न है 11वां, मधु कांकरिया की सहेली है। इसका सही उत्तर है मणि। मणि मधु कांकरिया की सहेली है। प्रश्न है 12, खेदुम है। इसका सही उत्तर है देवी देवता का स्थान। अगला प्रश्न है 13, हिरोशिमा कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है। इसका सही उत्तर है अरे यह बार रहेगा याद।
अगला प्रश्न है 14, लेखक अपनी अभ्यंतर व्यवस्था को पहचान पाता है। इसका सही उत्तर है लिखकर। अगला प्रश्न है 15, हिरोशिमा नामक कविता अज्ञे ने लिखी। इसका सही उत्तर है रेलगाड़ी में बैठे बैठे। बच्चों, अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगे तो अपने दोस्तों को अवश्य शेयर करें तथा वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।